नमस्कार दोस्तों और नमस्कार हरिशंकर जी। होता ये है कि हमारे देश में वेद वेदांत की आजकल खासकर इतनी ज़्यादा बात हो रही है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व आज के टाइम पे आचार्य प्रसाद ने शायद बढ़ा दिया है, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति और ओशो रजनीश इन्होंने कुछ ज़्यादा वेद वेदांत के बारे में बात नहीं किए हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं इस चीज़ को। ये 1000 साल 2000 साल पहले शंकराचार्य के समय कुछ बातचीत हुई होगी, चाहे मिडिल उस टाइम पे, क्योंकि गौतम बुद्धा ने भी वेद वेदांत उपनिषद भगवद गीता को इतना ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं दिए थे। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब एक कॉन्सेप्ट बनाया ह्यूमन बॉडी के माइंड को और सोल को समझाने के लिए, मैंने एज ए मॉलिक्यूल एक कॉन्सेप्ट दिया हूँ, जिसमें मैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल की तुलना हमारे ह्यूमन बॉडी से करता हूँ। तो होता क्या है कि मैं जब इस तरह के वीडियो ग्रुप में कहीं शेयर कर देता हूँ, चाहे अपने डिफेंस पर्सन के ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से मुझे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपने वेद वेदांत पढ़ा है, भगवद गीता पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा है, फिर आप कैसे आत्मा के बारे में बात करते हो, कैसे परमात्मा के बारे में बात करते हो, आपने क्या साइकोलॉजी से पीएचडी किया है? इस तरीके से मुझसे क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो मैं सोचा कि जो व्यक्ति भाई थोड़ा वेद वेदांत उपनिषद पढ़े हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़े हैं, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि आपने इन सभी ग्रंथों को पढ़ा है और आपका ब्रह्म कुमारी आश्रम से भी कुछ संबंध रहा है, तो मतलब अच्छा खासा आपके पास अनुभव है कि क्या होता है धर्म और अध्यात्म और इसके जो ग्रंथ हैं, चाहे क्या होता है धार्मिक संस्थान में, ब्रह्म कुमारी या और भी दूसरे जो संस्थान हैं, जैसे आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत का भी एक आश्रम है। तो मैं यही आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या हमें अपनी आत्मा को, अपने माइंड को समझने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, या अपनी आत्मा के थ्रू हम परमात्मा को अनुभव, मतलब परमात्मा तो मेरे लिए भी वैसा ही है जैसा कि गौतम बुद्धा ने कहा है कि परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। चाहे बहुत सारे जिनको हम नास्तिक दार्शनिक बोलते हैं, जैसे कि चार्वाक साहब हैं तो ये लोग परमात्मा को बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। तो और जहाँ तक आत्मा की बात है, तो आत्मा को भी मैं मैं अपने इनर पीस को ही समझता हूँ कि इनर पीस ही का संबंध आत्मा से है। जैसा कि मैं बेंजीन मॉलिक्यूल में, आप थोड़ा सा अगर साइंस समझे होंगे इंटर क्लास की, खासकर उस समय में तो हम लोग इंटर में ही पढ़ते थे सब, तो बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर एक बेंजीन रिंग होती है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो उस बेंजीन रिंग की तुलना में हमारी आत्मा से करते हैं, और बाहर में जो भी बॉडी है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स, बाकी फंक्शनल ग्रुप, उसको मैं एज ए बॉडी से कंपेयर कर देता हूँ। तो आत्मा से मेरा तात्पर्य वही है कि जो हम ध्यान और समाधि की अवस्था में जिस अपने अंदर की शांति को अनुभव करते हैं, या हम अपनी शांति में पूरे ब्रह्मांड की शांति से एक तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसी को मैं आत्मा और परमात्मा का संबंध बोलता हूँ, जो कि मेरा रियल अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है। ये कोई मैं उस अनुभव को, उस जो मैंने पढ़ा है साइंस में, उस चीज़ से मैंने कनेक्ट किया, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं इस चीज़ को कनेक्ट किया था कि आज के मॉडर्न साइंस के एज में लोग इस चीज़ को समझेंगे, प्रभावित होंगे कि हाँ भाई, किसी व्यक्ति ने आत्मा परमात्मा, ह्यूमन बॉडी, माइंड, ये सबको एक वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मुझे तो क्रिटिसिज्म मिलता है कि नहीं, आपको क्या मालूम, वेद वेदांत पहले पढ़ो, पहले पढ़ के आओ, अच्छा प्रशांत के ऊपर आप कटाच कर देते हो, आपको क्या मालूम, उनके पास इतना बड़ा बड़ा डिग्री है, उन्होंने वेद वेदांत पढ़ा है, ऐसे वैसे। तो मुझे बाउंस मतलब मिलता है, बहुत बड़े बड़े बाउंस। तो मैं झेलता हूँ, पिछले 4 साल से झेल ही रहा हूँ। तो मैं सोचा कि आप थोड़ा सा अनुभव इस बारे में बताते कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, क्योंकि मैं आत्मा के अनुभव को भी बता दिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई तोप नहीं है अपनी आत्मा को अनुभव करना। जैसा कि हमारे भाई अध्यात्म ही तो बताता है ना, चाहे कबीर दास जैसे एक साधारण व्यक्ति तो बताते हैं ना कि भाई एक हिरन जैसे अपने कस्तूरी को खोजती है, उसी तरीके से कस्तूरी हमारे अंदर है। तो हमें इतना भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस शांत भाव से बैठ के अपने अंदर अवलोकन करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है, और हमें जो अपने अंदर जो शांति का, आनंद का एहसास होता है,
वही एहसास ही हमारी आत्मा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस चीज को समझता हूँ। तो मैं आपसे अब चाहूंगा कि आप अपना विचार इस संबंध में रखिए। जी हरिशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और इससे बहुत सारी बातें खुलेंगी। जी सबसे पहले आत्म शब्द को लिया जाए और आत्मा शब्द को लिया जाए। जी पहले आत्म शब्द को लेते हैं। आत्म शब्द का तात्पर्य मैं से, हाँ फिर आत्मा शब्द का तात्पर्य आशय मेरा से। जैसे आत्म संयम, आत्म सम्मान, मतलब मेरा सम्मान, स्वयं का सम्मान। तो आत्म शब्द स्वयं के लिए यूज होता है। जी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आत्मा मैं के पर्याय में यूज की जाती है कि मैं ही आत्मा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी आत्मा रात में निकल कर ब्रह्मांड के बहुत बहुत जगहों पे गई, फिर आ गई। ये वाक्य ही गलत है। मैं आत्मा, मैं के अंदर आत्मा इंक्लूड है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वो पावर हूँ। तो फिर मैं शरीर पे में हूँ। सवाल आएगा कि मैं क्या है, क्योंकि मैं की जगह अगर हम सेल्फ बोले तो शायद बेहतर होगा कि आत्मा मीन्स सेल्फ। मैं बोलने से थोड़ा सा अहंकार, अहम वृत्ति, जो कि आचार्य प्रशांत बहुत शोर मचाते हैं कि हम अहम वृत्ति हैं, मैं को जानो, मैं कौन हूँ। तो उस मैं से मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूँ। मैं को मैं एज ए सेल्फ देखता हूँ, चाहे जैसे कि मैंने कंपेयर किया हूँ बेंजीन रिंग से, तो मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ। आपको ये ठीक नहीं लग रहा? मैं से थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है, अहंकार जैसा? जी नहीं, मैं तो मैं ही हूँ ना। मैं अहंकार का, अहंकार एक भाव है। अच्छा, निरंकारी के भी कोई अहंकारी हो सकता है, आत्मा कह के भी कोई अहंकारी हो सकता है, और मैं कह के भी कोई बिना अहंकार का हो सकता है। अहंकार तो एक पर्सनल भाव है, किसी को कष्ट पहुंचाने का, सबसे बड़ा समझने का, अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये अहंकार है। मैं सत्य हूँ, तो ये मैं कोई अहंकार का सूचक नहीं हुआ। मैं तो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं मैं आत्मा हूँ। तो खैर, इस संसार में, भारत में बहुत सारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा करते रहते हैं। गौरतलब है बताना कि भगवान बुद्ध ने पहली बार आत्मा परमात्मा, सचखंड, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य, इन सब की चर्चा नहीं की। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शब्द ऐसे शब्द हैं कि भ्रम पैदा करते हैं। डायरेक्ट आत्मा को जानने का कोई उपाय नहीं। शरीर के द्वारा हम उस शक्ति को जान सकते हैं। हमारे पास जो मन की शक्ति है, मेरा जो अनुभव है, हमारे पास जो मन की शक्ति है, विचारों की जो शक्ति है, कहें विचार और मन, विचारों से ही मन का निर्माण होता है। जैसे कोई व्यक्ति बचपन से ही इंजीनियरिंग का कार्य सीख रहा है जी तो उसका मन इंजीनियर जैसा होगा। उसके वाक्य विन्यास, उसके बोलने चालने का ढंग, आम भाषा में जब वो बात करेगा तो उसकी इंजीनियरिंग आएगी। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टरी की भाषा बोलेगा, डॉक्टरी के तथ्य बोलेगा, डॉक्टर के डायग्नोसिस करने की, डॉक्टर के बारे में बातचीत जरूर करेगा। जी तो उसका मन डॉक्टर जैसा होगा। तो जैसी शिक्षा दीक्षा होती है, जैसे विचार होते हैं, वैसा मन भी निर्मित होता है। अब चोरों का मन, हथियारों का मन, स्मगलरों का मन, अपहरणकर्ताओं का मन, तो समाज में अराजक चीजें फैलाने वाले आतंकवादियों का मन कुछ अलग होता है। तो सबके अपने अपने मन है। मन में संस्कार होता है, बुद्धि भी होती है, इन सबका युग्म है ये। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं अनुभव करने के लिए, और 6वीं इंद्री है बुद्धि। इसमें मन इंक्लूड है। बुद्धि के द्वारा हम तर्क करते हैं, 5 इंद्रियां हमारी मदद करती हैं। बहुत सारी चीजें हम बुद्धि से भी समझते हैं। जैसे ठंडक का मौसम चल रहा है तो बुद्धि कहती है कि अब ठंडे कपड़े, गर्म कपड़े निकालने चाहिए, पहनने चाहिए। तो बुद्धि बहुत सारी चीजों में मदद करती है। ये बुद्धि ही है कि जो कभी मनुष्य अंधेरे में रहा करता था, उसने मनुष्य ने बुद्धि लगाई, तर्क किया कि अंधेरे में उजाला होना चाहिए, रात तो जरूर नहीं कि रात में हम अंधेरे नहीं रहे जी तो उसने बल्ब का आविष्कार किया, और आज आप देखते हैं कि 24 घंटे वो उजाले में। एक समय था कि बर्फीले प्रदेशों में लोग बर्फ के गोले के घर बना के रहते थे, जी सील और वॉलरस का शिकार करते थे, उनकी चर्बी से दिया जलाते थे। ये हमने
कम से कम 30-40 साल 50 साल पहले अपने सिलेबस में कक्षा 1 2 3 4 की किताबों में पढ़ते थे। जी जी बिल्कुल। आज आप देखें कि उसी ध्रुवीय प्रदेश में स्वीडन, पोलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे देशों में, जो अंटार्कटिका प्रदेश में है, जो बर्फ की नदियां वहां जम जाती हैं, बर्फ ही बर्फ चारों ओर, सूर्य जो है 6 महीने के लिए समाप्त, हल्का सा। तो उस जगह वहाँ वहाँ पे कमरे बने हैं मनुष्य जैसे। आज यहाँ पर्वतीय स्थानों जैसे वहाँ पे मकान बने, जैसे हमारे मकान होते हैं। वहाँ पे एसी लगी हुई है, ठंडक का कहीं कोई नाम निशान नहीं। गाड़ी में भी एसी लगी हुई है। तो मनुष्य ने अपनी सुविधाओं को खोजा बुद्धि और तर्क करके। ये जरूर नहीं कि बर्फीला प्रदेश है तो वहाँ पे मनुष्य हाफ हाफ के रहे, कांप कांप के रहे, नहीं, सारी सुविधाएं उसने वहाँ भी मौजूद, वो इजाद किया उसने। तो बुद्धि के बल पे आज मनुष्य मंगल ग्रह पे जा पा रहा है, चंद्रमा पे जा पा रहा है अपनी बुद्धि का उपयोग करके। लेकिन जब मुक्ति की बात आती है तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। वो सोचता है कि कोई मुझे बता दे, कोई मुझे सुलझा दे, कोई मुझे सुझा दे कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है। इसी चकलझिल्ली को समाप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने आत्मा शब्द और परमात्मा शब्द को समाप्त कर दिया था, डिक्शनरी से ही निकाल दिया था। और उनके फॉलोअर्स, मैं तो बुद्ध का फॉलोअर हूँ, बुद्ध का प्रेमी हूँ, मैंने भी अपने डिक्शनरी से आत्मा और परमात्मा शब्द को निकाल के फेंक दिया। आत्मा शब्द से मेरा यही तात्पर्य कि मैं हूँ, बस। अच्छा। आत्मा क्या होती है? आत्मा कोई पावर है? शरीर मुर्दे का भी होता है, शरीर जीवित मनुष्य का भी होता है, क्या अंतर है? तो वहाँ पे आमतौर पे लोग आत्मा का उदाहरण दे देते हैं, यानी मैं का उदाहरण दे देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं इस संदर्भ में, इस संबंध में बुद्ध कहते हैं कि जिस चीज को न जान पाओ उसको मत मानो, उसको ना मानो, उसके बारे में, हाँ, उसको ना मानो। जितना जानो उतना मानो। तो आत्मा के बारे में कोई निश्चित उदाहरण अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। विज्ञान भी कहता है कि रिसर्च चल रहा है, देखा जाएगा क्या हो सकता है। अभी पूरा कोई फैक्ट विज्ञान ने अभी इशारा नहीं किया है। अच्छा, आपने अभी गौतम बुद्ध की बात की, तो गौतम बुद्ध भले ही आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन वो पूर्व जन्म को पुनर्जन्म को मानते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये पुनर्जन्म किसका होता है? इसके बारे में क्या कहेंगे फिर? उसके बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध की बातों को सुन के मेरे अंदर एक नई फाइल का जन्म हुआ है, जो पहले कभी नहीं था। पहले मेरे अंदर एक फाइल नहीं थी। एक फाइल का जन्म हुआ मेरे अंदर। फाइल बोले तो FILE जो फाइल बोलते हैं हम लोग। हाँ, फाइल, हाँ, एक ऐसा फाइल, एक ऐसा विचार बोलते हैं, ऐसी बुक, ऐसी किताब, हाँ, ऐसा विचार, वो मेरे अंदर जन्म लिया। मैं अपनी पर्सनल बात है ये मेरी। तो जिन जिन चीजों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं सीधे कह दूंगा मैं नहीं जानता। देखिए, आज का ज्ञानी मनुष्य मैं नहीं जानता हूँ ऐसा कहने में उसको बड़ी दिक्कत होती है। विज्ञान धड़ल्ले से कहता है कि मैं नहीं जानता। अभी बातें चल रही हैं, अभी परिकल्पनाएं चल रही हैं, देखा जाएगा क्या हो सकता है। फिलहाल हमारे पास शरीर है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास बुद्धि है, इतना पर्याप्त है। अच्छा। और मैं भी हूँ, मैं हूँ। आज तक मैं नष्ट नहीं हुआ, आज तक मैं बना रहा। इतनी घोर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं बना रहा। न जाने कब से ये बना था, कब से ये बना रहा है। पूरा जीवन मैं अपने आप को ही देखता हूँ। तो फिर इसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। ये जीवन बड़ा शानदार है, मैं बड़ा शानदार हूँ। मैं अपने जीवन को जिए, दुख के कारणों को देखता रहूं, दुख के जो कारण है वो हमारे जीवन में विदा होते रहें। बस इतना ही मैं कहूंगा आत्मा के बारे में, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है, आत्मा के बारे में। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने स्वीकार कर लिया। जनरली आप जिस तरीके से स्वीकार करते हैं 99.99% लोग स्वीकार नहीं करेंगे, खासकर हिंदू धर्म वाले तो नहीं करेंगे, दूसरे धर्म वाले भले ही बोल देंगे कि हाँ नहीं, वो भी स्वीकार नहीं करेंगे। जहाँ पे भी आत्मा का कॉन्सेप्ट होगा वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपने जैसा कि कल या परसों बताए थे कि आप वेद वेदांत जो मतलब धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका भी आपने बहुत गहन अध्ययन किया है।
तो वहां पे तो ये सब भरमार है, मतलब आत्मा परमात्मा की बात, भागवत गीता उठा ले, वेदांत उठा ले, तो आप इन सब शब्दों को छोड़ कैसे दिए? इन सब शब्दों में तो आप कम से कम 5-10 साल भ्रमण किए होंगे, आपके दिमाग में ये सब चलता होगा। आपने कुछ ध्यान धारणा समाधि ये सब भी किए हैं, तो उन सब का अनुभव के आधार पे कुछ बताइए, मतलब ताकि चेंज इंडिया चैनल के लोग जाने कि भाई क्या है ये आत्मा। बिल्कुल, मैंने अपने जीवन में आत्मा संबंधी, परमात्मा संबंधी बहुत सारे ध्यान को मैंने किया है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, जैसे गीता, भगवत गीता है, जी उपनिषद है, कठोपनिषद है। जी कठोपनिषद में या गीता में साफ साफ कहा गया है कि एक आत्मा को जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जी यानी उसका तात्पर्य, अब मनुष्य ये सोचने लगता है कि शरीर में कोई ऐसी शक्ति है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जो सारी ज्ञान का मूल है, सारी सुखों का मूल है, सारी मुक्ति का मूल है, सारे भविष्य में आने वाले अनंत जीवन का मूल है। आत्मा को जान लेने के बाद ये जो 100 साल का हमको लगभग जो जीवन मिला है, इससे आगे जाके हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। आत्मा के ज्ञान के आधार पे हम अनंत जीवन को पा सकते हैं और मुक्त रह सकते हैं। आत्मा की ही मुक्ति होती है, शरीर तो नश्वर है। इस तरह की सारी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी। जी मैंने देखा कि जो व्यक्ति आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें, ये जादुई बातें, ये जादुई है, जादुई बातें हैं। जादुई बातें हैं। जादुई, हाँ जादुई मैं इसलिए कहता हूँ कि इसके बारे में हमको या किसी भी मनुष्य को पूरा पूरा पता है नहीं पता, संदर्भ तक नहीं पता पता नहीं है, लेकिन पता होने का भ्रम अधिकतर लोगों को रहता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं ही तो आत्मा हूँ। आत्मा निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। बहुत सारे तर्क हैं इसके पीछे। तो मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, देखा, उसमें सब आत्मा की ही चर्चा है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा आत्मा के अंदर मद, ब्रह्मा कुमारी कहती है आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार तीनों रहते हैं। हाँ। मन के द्वारा वो विचार करता है, बुद्धि उसको निर्णय करती है, और निर्णय करने के बाद जब वो उस कर्म को कर देती है तो करने के बाद उसका संस्कार बन जाता है। आत्मा के 3 पार्ट बताए हैं ब्रह्मा कुमारियों ने, हाँ। मन बुद्धि संस्कार। जी। तो इस तरह से अन्य अन्य संस्थाओं में कहा गया है कि आत्मा 84 चक्रों से, कई तरह की योनियों से पार होके मनुष्य हाँ, हाँ। के रूप में आती है, मनुष्य का शरीर धारण करती है, और मनुष्य शरीर का धारण करने के बाद वो मुक्ति का रास्ता उसको मिल जाता है, और वो अच्छे अच्छे कर्म करती है, किसी को दुख नहीं देती है, अपने आप को समझती है, फिर परमात्मा में धीरे धीरे उच्च आयाम में वो विलय हो जाती है। जी। इस विश्व प्राण के साथ एकात्म हो जाता है उसका, वो मुक्त हो जाती है। इस तरह से बातें उसमें है आत्मा परमात्मा की। जी। तो इसमें मैं जितना डूबता गया मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये बात उसी तरह से है जैसे आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। इसलिए मैं थक हार कर अपने इस बॉडी पे, शरीर पे, और अपने इस छठवें इंद्रिय, छठवें साधन बुद्धि पर आ गया। आत्मा और परमात्मा शब्द को हमने अपने डिक्शनरी से निकाल दिया। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को काफी प्रभावित करते थे, हमको सरल नहीं रहने देते थे। हमारे लालच और भय का कोई ठिकाना न था। लालच और भय का जो व्यापार है, ये इन्हीं आत्मा और परमात्मा शब्दों पे टिका है। अगर आप किसी को कहिए कि आपको आत्मवान होना चाहिए, तो उसको खुदे लगेगा कि हाँ भाई, वान होना तो चाहिए, आदमी को आत्मवान होना चाहिए। शरीर की रक्षा करना ही पर्याप्त नहीं है, आत्मा को जानना भी पर्याप्त है। तो आज मुझको जो जहाँ तक बातें समझ में आई है कि अपने बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूँ, मेरे लालच क्या है, लोग क्या है, भय क्या है, ये जानना ही आत्मज्ञान, अपने बारे में जानना ही आत्मज्ञान है। अपनी अपनी मतलब अपना बुद्धि, विवेक, टैलेंट, काबिलियत, वो सबको भी ना, वो तो बिल्कुल बिल्कुल, अपनी कमियां, अपनी खूबियां, अपनी अच्छाइयां, अपनी खूबियां और अपनी अच्छाइयां और अपनी कमियां भी जानना, अपना मेरिट और डिमेरिट दोनों जानना ही आत्मज्ञान है। अच्छा, बहुत सुंदर। तो मतलब लेकिन आपने जो लगभग 15 से 20 साल इन धर्म ग्रंथों को पढ़ा, वो सब बेकार उसको मानते हैं? ये सुन के तो बहुत से लोग बोलेंगे कि यार एक ऐसा व्यक्ति है, वेद वेदांत, भागवत गीता, कठोपनिषद, ये सब को पढ़ने वाला व्यक्ति बोल रहा है इनका कोई महत्व नहीं है, और आचार्य प्रशांत इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि मुझे घर घर में
वेदांत पहुंचाना है, उपनिषद पहुंचाना है, भागवत गीता पहुंचाना है, तो मतलब वो व्यर्थ काम कर रहे हैं आपकी नज़र में? देखिए, वेद हुआ या पुराण हो या भगवत गीता हो, हम्म। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण है, उसी से गीता निकाली गई है, महाभारत से ही निकाली गई है। कृष्ण ने उसको बताया है। उस पूरी गीता में आत्मा और उसके कर्म और उसका फल, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि मनुष्य संसार में क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। एक कर्म ही जाता है साथ में, ज्ञान ही साथ में जाता है। साथ ही कृष्ण ने इस गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग और प्रेम योग, तरह तरह के योगों की उन्होंने चर्चा की है। जी। और कहा है कि अगर कुछ भी न समझ में आओ तो मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण का ले। जो मनुष्य मुझको जानता है, मुझ वासुदेव को ही जानता है, वो मुक्त हो जाता है। तो वो अपनी बड़ी अथॉरिटी से बोलते हैं कृष्ण। तो वेद देखिए, मेरे हिसाब से तो एक्सपायर हो गए क्या। वेद और पुराण जितने ग्रंथ हैं वो आज के डेट में काम नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से वो एक्सपायर हो गए। वो जब थे तब थे, जब बने थे तब तक के लिए बने थे। आज समय आ गया है कि मनुष्य अपना वेद स्वयं अपने हाथों से लिखे, अपनी आचार संहिता स्वयं अपने हाथों से लिखे, समझे। ये ग्रंथ जब तक पुराने हमारे खोपड़ी पे लदे रहेंगे, हम वर्तमान का ग्रंथ न समझ पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे। पुरानी चीजें पुरानी होती हैं। आजकल कोई लड़िया से नहीं चलता, बैलगाड़ी से नहीं चलता, कम से कम मोटरसाइकिल से लोग चलते हैं। अब तो कार से भी चलने लगे हैं, हवाई जहाज भी। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अपने कमरे में आप ढिबरी नहीं जलाते, मिट्टी तेल का जो है वो कुप्पी नहीं जलाते, आप बल्ब लगाते हैं और सौर सौर लाइट लगाते हैं। कोई ढिबरी दिया नहीं जलाता। हाँ, दीपावली में शौक से दिया जला लिया, बात अलग है। तो लेकिन समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हरिशंकर जी, आचार्य प्रशांत तो बिल्कुल पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई प्रश्न कुछ भी पूछ देता है वेदांत के ऊपर, तो सीधे क्वेश्चन उल्टा बोलते हैं कि तुम क्या वेदांत से ज्यादा जानते हो, तुम क्या भागवत गीता से ज्यादा जानते हो। तो पलटकर इस तरीके का तर्क मार देते हैं, और वो हिंदू धर्म वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि देखो हमारा वेदांत का कैसा एक मतलब तारीफ हो रहा है। आप खुद ही देखें ना, आप खुद ही देखें कि जिस देश में गीता का जन्म हुआ, गीता का ज्ञान जो है निकला, भगवान कृष्ण ने दिया। गीता स्वयं में गलत नहीं है, लेकिन अब आप खुद ही देखें कि घर घर में गीता रखी गई है, उसकी पूजा होती है, लोग उसको थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं। लेकिन आज इस भारत देश में अपने काम से कोई प्यार नहीं करता। कृष्ण का पूरा जोर है कि कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। मतलब कौन ऐसा कर्म हो सकता है कि जो आदमी कर्म करे उसके फल की इच्छा ना करे। तो ज्ञानी ओशो, समाज सुधारक ओशो जो सदगुरु हैं, उन्होंने कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल की चिंता आदमी नहीं करता। जैसे कोई बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है, अचानक वो गिर जाता है, तो उसको कोई भी उठा देता है, कहता उठो बेटा उठो, झाड़ देता है। तो बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिसको करने मात्र से आनंद की अनुभूति हो जाती है। आदमी उसके फल की चिंता नहीं करता। कर्म करने में ही वो मजा आ जाता है। कभी वो ये नहीं कहता कि अब मुझको इसका फल चाहिए। आप किसी युवती की इज्जत बचाते हैं, उसके चरित्र की रक्षा करते हैं, जा रही है, फंस जाती है कहीं विपरीत परिस्थितियों में, आप उसकी मदद करते हैं, तो आप कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम कहीं भी हो तो अपनी डायरी में लिख लेना, मुझे आनंद की अनुभूति दो। सुंदर कर्म करते ही आपको मजा आ जाता है। तो गीता में जो कहा गया है, गीता जिस देश में कही गई है, उस देश के लोग इतने कामचोर हैं। ये आप विरोधाभास देख रहे हैं। जरूर वो एक्सपायरी हो गया ना वो ग्रंथ। उसको जब मानना ही नहीं है, पूजा ही करनी है, तो मतलब ही क्या रहा। ऐसे भगवान बुद्ध के बारे में देख लिया जाए। भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, चरे बेटी, अपने मालिक स्वयं बनो। अब ये बात सुनना ही नहीं पसंद करते लोग। उनकी मूर्तियां बना दी, अरबों खरबों रुपए की मूर्तियां बन गई, उनकी पूजा हो रही है। हालांकि वो मना किए हैं कि मेरी मूर्तियां कभी मत बनाना। मूर्तियों के संबंध में, मूर्तियों के संदर्भ में वो बड़े सख्त हैं। पूरा जीवन उनका रूढ़ियों और विश्वासों को कुचलने में भी था, आत्मा परमात्मा की बातों को हटाने में भी था। अब ये लोग वही काम कर रहे हैं जो बुद्ध को पसंद नहीं था। आज भी वही किए जा रहे हैं। अगरबत्ती सुलगाना,
उनके धम्मपद का पाठ करना। अरे पाठ करने के लिए धम्मपद नहीं बनाए गए हैं, अपने जीवन में एक्टिवेट करने के लिए बनाए गए हैं। अब गीता का पूरा पूरा लाभ तो चाइना ले रहा है, वो कर्म योग तो वो कर रहा है। वहाँ के देश के प्रति व्यक्ति आय शानदार है हमारे यहाँ से, वहाँ के लोग अपने काम से प्यार करते हैं। तो ये स्थिति हो रखी है। तो आप नहीं सोचते कि ये सब एक्सपायर हो गए, हमारे किसी काम के नहीं है? वो तो मैं भी सोचता हूँ, और इसलिए तो मैं इन पुस्तकों को ज़्यादा कुछ तरोजा नहीं देता हूँ कि भाई आप इन्हीं को पढ़ो। न मैंने खुद पढ़ा, पढ़ने का मौका ही कहाँ मिलता है। मतलब हम 10-12 के बाद अपना इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और नौकरी चाकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, चाहे मेरा लड़का भी वही किया। तो हम उसको कब दें कि ये लो भैया वेदांत पढ़ो। और आचार्य प्रशांत जो कि एक आईआईटीएन है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, वो मतलब क्या फिर से हमको 3000 साल पीछे लेके जाना चाह रहे हैं? क्या है उनका उद्देश्य, क्या है? अजय प्रशांत जी को पहले तो मैं बहुत जो है सुनता ही नहीं हूँ, मैं बहुत कम सुना हूँ। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो बहुत पुराने समय में ले जा रहे हैं। आज रॉकेट का जमाना है, आज रॉकेट का जमाना है। विद्वान कहते हैं आप अपने आप को पहचानिए कि आप ये कर्म क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है आपके कर्म के पीछे। लोभ और भय तो नहीं, जैसा कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। ये समसामयिक सदगुरु हैं कृष्णमूर्ति। अब कृष्ण पता नहीं कब कितने पुराने समय में उन्होंने गीता कही थी। गीता तब कही थी जब अर्जुन अपने कर्म को छोड़कर एक कायरों की तरह अपने और पराये के झूले में झूल रहा था कि मैं राज्य के लिए अपनों का वध नहीं करूंगा। तो वो समय की पुकार नहीं समझ रहा था। ऐसे में कृष्ण ने उसको गीता सुनाई, आत्मज्ञान दिया। और इसी तरह से सारे सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं आत्मा और परमात्मा की चर्चाओं से। लेकिन मनुष्य का बिल्कुल लाभ नहीं हुआ था, तब भी नहीं लाभ हुआ था। क्योंकि अगर लाभ होता तो भगवान बुद्ध आकर समाज में, जब तत्कालीन भगवान बुद्ध के तत्कालीन समाज की जो रूपरेखा देखेंगे आप, समय देखेंगे, उस समय जो प्रतिकूल परिस्थितियां देखेंगे, समाज में अनाचार देखेंगे, उतने समय बलि प्रथा काफी बढ़ गई थी, तंत्र मंत्र के कार्य बहुत बढ़ गए थे, और अनाचार बहुत बढ़ गए थे, मदिरा पान और जो है अघोरपन काफी बढ़ चुका था, स्वेच्छाचारिता बढ़ चुकी थी, और छोटी छोटी बातों मूर्खतापूर्ण कृत्य काफी बढ़ चुके थे, होगापंथी बढ़ चुकी थी, अंधविश्वास चरम पे थे। लोग आत्मा और परमात्मा की बात कर करके लोगों को भ्रमित करते थे, और समाज बहुत ही गलत दिशा में जा रहा था। ऐसे में भगवान बुद्ध आए और उन्होंने अनावश्यक शब्दों को डिक्शनरी से अलग ही कर दिया। तो आत्मा परमात्मा शब्द को अपने डिक्शनरी से अलग ही कर देना चाहिए। अपने कर्म को एक नंबर पे रखना चाहिए, अपने को एक नंबर पे रखना चाहिए। मैं कोई अहंकार का सूचक नहीं, मैं अपने सम्मान का सूचक मैं हूँ। जी हाँ, बहुत सुंदर। ये पुनर्जन्म और पूर्व जन्म से भी लोग बहुत ज्यादा वाकिफ रखते हैं अपने को आत्मा से कनेक्ट करके। इस संदर्भ में एक बात याद आती है कबीरदास की, कि माया मरी न मैं मुआ, मरी मरी गया शरीर। ये सुने होंगे आपने भी। तो ये क्या, क्योंकि कबीरदास ने भी एक तरह से भ्रम पैदा कर दिया है क्या, कि ये हकीकत है कि हमारे अंदर जो आशा, तृष्णा, माया, ये सब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब शरीर मर जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो माया है, इच्छा है, तृष्णा है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो पैसे की हो, धन का हो, शारीरिक संबंध बनाने का हो, 10 तरह की हमारी इच्छाएं हैं। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शायद हम फिर से पैदा होते हैं, या ऐसा ही कुछ तो कृष्ण भी बोलना चाहते हैं ना। और यही चीज शायद गौतम बुद्ध भी बोलना चाहते होंगे कि हमारी इच्छाओं की वजह से हमारा पुनर्जन्म हो जाता है, अदरवाइज आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये तीनों बातों में कुछ आपको कनेक्शन दिख रहा है? मैं डॉट्स कनेक्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आपके पहला पास तो ये जी पहला तो ये कि कबीर साहब जैसे विद्वान व्यक्ति आत्मा परमात्मा के चक्कर में नहीं पड़े होंगे। ये बिचौलिए व्यापारी लोग अपनी रोटी सेकने के लिए उनके उसमें उसके ग्रंथों में हो सकता है मिलावट कर दिए हो। मिलावट की पूरी पूरी आशंका है, क्योंकि डायरेक्ट बिचौलियों की बातें जनता तो सुनती नहीं है।
तो कृष्ण का नाम लेके, कबीर का नाम लेके, नानक का नाम लेके, उनके कंधों का इस्तेमाल करके अपनी बातें वो कह जाते हैं। लेकिन पुरानी चीजों में मिक्सअप की संभावना काफी रहती है। लेकिन गौतम बुद्ध ने भी तो इस चीज को एक्सेप्ट किया है ना, कि भले ही मैंने उन्हें आत्मा को अस्वीकार किया, परमात्मा को अस्वीकार किया, लेकिन देखिए भगवान बुद्ध जब थे हम्म तो उनका जो है हीनयान था, उसको हीनयान के नाम से जानते हैं, ठीक है। हीनयान। उसके बाद संख्या बढ़ती गई, फिर महायान हुआ। हाँ अब इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं थोड़ी सी कम हो गई, फ्लेक्सिबल हो गया ये, इसमें संख्या बढ़ती चली गई। महायान के बाद फिर वज्रयान हुआ। इसमें तो बहुत ज्यादा मिक्स हुआ, क्या बहुत ज्यादा मिक्स होने लगा ज्ञान। भगवान बुद्ध का जो शुद्ध ज्ञान है वह 4 आर्य सत्य ही है। अच्छा, नहीं हरिशंकर जी ठीक है, मैं बस ये कबीरदास, कृष्ण और भगवत ये गौतम बुद्ध में कनेक्ट कर रहा था। अच्छा कृष्ण बोलते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, वो श्लोक बहुत फेमस है, और आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भगवत गीता में क्लियर लिखा हुआ है कि हम जिस तरीके से वस्त्र, नया वस्त्र पहनते हैं पुराना वस्त्र को छोड़कर, उसी तरीके से हमारी आत्मा पुराना शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आपको तो संस्कृत के पंडित हैं तो आपको 2 श्लोक भी याद होगा, बशानी करके वो श्लोक है। और श्लोकों पे तो गौतम बुद्ध ने भी इस चीज को बोला है। अब बोला है मतलब किताब में आपका धर्मपद जो भी हो उसमें बोला है, और कबीरदास भी बोल रहे हैं। और इस चीज को आप देखेंगे रजनीश भी बोले हैं, आप पढ़ेंगे उनकी रजनीश की किताब में, मैंने कई जगह पे पढ़ा है। भले ही उनका तो ये खासियत है कि इस चीज को कहीं बहुत जगह पे कंट्राडिक्ट भी कर जाते हैं, ताकि उनका टारगेट होता है कि मेरे बोलने पे सिर्फ मत विश्वास करो, बल्कि तुम खुद सोचो, खुद अनुभव करो, जो कि हर एक जी सच्चे गुरु का मकसद होता है। यही चीज कृष्णामूर्ति और रजनीश ने भी किया है, चाहे गौतम बुद्धा ने भी उतने समय पहले किया है। उन्होंने क्लियर बोला है कि डाउट करो, हर एक चीज पे डाउट करो, हर एक चीज पे क्वेश्चन करो, मेरे से भी क्वेश्चन करो, मेरे ऊपर भी डाउट करो, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा पूरा अध्यात्म में ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि एक ऊर्जा होती है, या एक सूक्ष्म शरीर होता है, या एक हमारा मेंटल बॉडी होता है, जो कि हमारी इच्छाएं पूरा नहीं होने से उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से शरीर धारण करती है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि एक एनर्जी बॉडी जैसा कोई हमारे शरीर में एक स्ट्रक्चर होता है, और वो दोबारा पैदा हो जाती होगी, नेचर का ऐसा सिस्टम होगा? इसमें कोई आपको गलत क्या लग रहा है इसमें, या आप जान देखिए इसको अस्वीकार करना चाह रहे हैं ताकि लोग भ्रमित ना हो सकता है आपका व्यू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी मुझे जितना पता है उसके बारे में मैं भी बात अपनी राय दूंगा। हाँ मनुष्य मनुष्य पहली बात, मनुष्य जो पढ़ आया रहता है अपने जीवन में, आत्मा परमात्मा संबंधी ग्रंथ, स्वर्ग नरक संबंधी ग्रंथ, उसके ग्रंथों में यही तो भरा पड़ा है। हाँ लोभ लालच पूरी तरह से व्याख्यायित होता है हमारे ग्रंथों में। हमारा लोभ, हमारा भय चरम पे है। तो स्वर्ग हमें मिल जाए और नरक से हम बचे रहे। नरक का डर और स्वर्ग का लालच, हाँ, ये महिमा मंडित होता है। वो तो अपनी जगह पे ठीक है। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूँ उस पे आप थोड़ा सा क्लियर करते कि हाँ ये इसमें क्या खामी है इस सोच में। क्योंकि इस चीज के साथ मैं भी सहमत हूँ कि भाई नेचर में अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसी वजह से कुछ लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा हो जाते हैं। लाइक भाई कोई एक ही जन्म में कैसे आइंस्टीन जैसा इतना, मतलब E इक्वल टू MC स्क्वायर जैसा इक्वेशन पे जाके सोचना, वो भी बिना कोई प्रॉपर एजुकेशन का। मतलब एजुकेशन है, लेकिन उस बंदे को ना तो स्कूल में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आता था पढ़ने में, और ना ही कॉलेज में कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उनको जॉब भी मुश्किल से एक कलर की मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, नहीं कि फटाफट मिल गई, वो शायद रिकमेंडेशन से मिलती है। वो बंदा इतना डेप्थ में सोचता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसा कॉन्सेप्ट देता है। चाहे आइजैक न्यूटन को भी ले लीजिए, चाहे इंडिया में भी ऐसे कुछ महारथी पैदा हुए हैं, गणितज्ञ पैदा हुए हैं, जो कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोलेंगे, मतलब लगे कि यार क्या बंदा है ये, कहाँ से इसके अंदर इतना इंटेलिजेंस। तो मैं सोचता हूँ कि वो इंटेलिजेंस निश्चित रूप से कैरी फॉरवर्ड हुआ, और जिसके वजह से वो एक इस लेवल तक वो पहुंच गया। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए
मैं इस संबंध में सारी धारणाओं को गिरा चुका हूँ, लेकिन आप पूछना चाह रहे हैं हम्म। कि क्या आत्मा विकास के मार्ग पे बहुत दिनों तक चल के अपना संस्कार बना के ज्ञान अर्जित करके पिछले जन्म से जहाँ तक उसका ज्ञान समाप्त हुआ, फिर इस जन्म से वो फिर रेडी होती है, शुरू होती है। पिछला पन्ना पिछले जन्म में समाप्त हुआ, तो जहाँ समाप्त हुआ इसी जन्म में फिर वहीं से शुरू होगा। विकासवाद का जो सिद्धांत है, जी विकासवाद के मार्ग पे प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव है, प्रत्येक कण है, धीरे धीरे विकास कर रहा है। जी जी। तो अब इसके बारे में जब मैं नहीं जानता तो मैं अटकलें नहीं लगाऊंगा, न ही अपूर्ण उत्तर दूंगा। मैंने कहा कि मैंने एक फाइल बना ली है, जिस चीज को मैं नहीं जानता हूँ सीधे कह दूंगा मैं नहीं जानता। लेकिन ये एक होता है ना ऑब्जर्वेशन, जिसको अध्यात्म ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। आपको जो चीज मैं बोला उस चीज को तो आप भी जानते हैं, और आपने अगल बगल में लोगों को देखते होंगे, तो उन सबको देख के आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बंदा ऐसा क्यों है यार, ये इस टाइप से लाइफ को क्यों जी रहा है। जैसे कि किसी को देखेंगे 15 साल के एज में ही बहुत ज्यादा नशे में लत हो जाता है, या कोई वासना में बहुत ज्यादा लीन हो जाता है, कोई पैसे के पीछे बहुत भागता है, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा भाग रहा है, कोई पंडिताइन कर रहा है, कोई वेद पुराण में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कोई इंजीनियरिंग करके बाबागिरी कर रहा है। लाइक आचार्य प्रशांत को मैं बोल लेता हूँ, वो क्यों बाबागिरी कर रहा है यार, वो आईआईटी एग्जाम पास किया, यूपीएससी किया, वो रेलवे में जॉब मिल रहा था, रेलवे वाला जॉब करना चाहिए था, या कोई एमएनसी कंपनी में जॉब करने, ये बाबागिरी क्यों कर रहे हैं। ऐसे मैं मजाक उड़ाता हूँ। तो आपको ये सब अजीब सा नहीं लगता है यार, आदमी के इतने वैरायटी क्यों, मतलब ये क्या सिर्फ जेनेटिक्स का खेल है। ठीक है, जेनेटिक्स अपने जगह पे, साइंस बोलता है जेनेटिक्स, और उसी जेनेटिक्स को मैं बोल देता हूँ, चाहे अध्यात्म बोल देता है, एक आत्मा की बात कर देता है, पुनर्जन्म की बात कर देता है। जो जेनेटिक्स वो बोल रहा है कि ये जेनेटिक मिक्सिंग ऑफ जीन्स है, और इसलिए इतने वेरिएशन है। और अध्यात्म बोल देता है कि नहीं, ये आत्मा का एक एनर्जी फील्ड चल रहा है, एक एनर्जी बॉडी मूव कर रही है, और इस तरीके से अपने को प्रकट करती है अपनी इच्छाओं को। क्या आपको विरोधाभास लग रहा है कुछ मैं जो बोल रहा हूँ? बात आपकी सही है, तर्क भी सही है कि कोई क्लास में बालक एकदम इतना इंटेलिजेंट होता है, काफी बुद्धिमान होता है, जी जी एक समान दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है, और दूसरा बालक एकदम बुद्धू होता है, उसको बार बार समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता। जी, बिल्कुल तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इससे जरूर कहीं न कहीं ये साबित होता है कि उस आत्मा ने, उस व्यक्ति ने विकास के मार्ग पे काफी समय बिताया है और काफी अपना कार्य किया है, अपने ऊपर कार्य किया है, हम्म। अपने को सार्थ बनाया है। तो भले ही उसमें कई जन्म लगे हों, शायद आप ये कहना चाहते हैं। जी जी, मैं वही चीज बोलना तो चाहता हूँ। तो हो सकता है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस चीज को मैं नहीं जानता मैं उसके बारे में बिल्कुल हाँ नहीं कहूँगा, और अ, कोई जरूरत भी नहीं समझता मैं इसका कि मैं आत्मा को सिद्ध ही करूं। मैं अपने शरीर और अपने मन बुद्धि से संतुष्ट हूँ, मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। मैं ही आत्मा, अगर कोई आत्मा कौन है तो मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही मन हूँ। मेरे लिए आत्मा का प्रश्न उतना बहुत ज्यादा नहीं है, जी, मेरे कम लिए से कम। संसार और शरीर का प्रश्न सर्वप्रथम है। हाँ, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं कि आप प्रेजेंट को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। प्रेजेंट को मैं भी सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ कि प्रेजेंट में ही हम लोग सब कुछ करते हैं। हम पास्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको जो भी कर्म करने का मौका मिला है, समय मिला है, वो हम प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। अपना जो भी उत्थान करना है, जो भी एवोल्यूशन करना है, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर, सब कुछ हम प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। प्रेजेंट का सबसे ज़्यादा महत्व मैं भी देता हूँ। लेकिन ये सब परिस्थितियों को, जो कुछ भी हम देखते हैं मानव जगत में, जो कि आप भी स्वीकार करें कि एक ही रूम में, एक ही क्लास में दो बच्चे, और ऐसा भी नहीं कि उनका पृष्ठभूमि अलग है इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे कि कोई बोल देगा कि नहीं, किसी का माँ बाप डॉक्टर इंजीनियर है इसलिए वैसे हो गया, उसके पीछे जेनेटिक्स काम कर रहा है। ऐसा परफेक्ट नहीं है। कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है, गरीब घर का बच्चा, माँ बाप मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो बच्चा बिना किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करके भी अपना टैलेंट दिखा रहा है, अपना इंटेलिजेंस दिखा रहा है। मतलब पृष्ठभूमि भी ज्यादा मैटर नहीं करता है, बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता है। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से इस तरफ क्लियर इशारा करती है कि इस बंदे का, इस लड़के का एक निश्चित रूप से एक बैकग्राउंड होगा, जिस बैकग्राउंड ने उसके अंदर एक ऐसा सीड बनाया होगा, ऐसा रूट बनाया होगा, एक जड़ पैदा किया है,
जो आगे जी चलकर इस तरीके से उसमें ग्रोथ हुआ, एक ऐसा पौधा निकला, एक ऐसा अंकुरन हुआ जो आज हमको एक इस तरीके से, मतलब चाहे वो अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ले लीजिए, चाहे अंबेडकर जी को ले लीजिए। अगर हम अपने देश की बात करें कि केवल साइंस फील्ड को ही लेना जरूरी नहीं है ना, हर एक वर्ग के हम टैलेंट को ले सकते हैं। तो ये सब लोग निश्चित रूप से इस चीज को साबित करते हैं। जैसे कि कबीरदास को लीजिए ना भाई, कबीरदास कितने, मतलब उनके माँ बाप तो पैदा करके छोड़ दिए थे कहीं जंगल में, वो बच्चा को किसी मुस्लिम फैमिली ने केयर किया, और देखिए मतलब इतना टैलेंटेड, इतना पोएट्री उसके अंदर से निकलता है। तो ये सब टैलेंट कहाँ से, आपने उनको तो विद्वान बोला, क्या सोच के विद्वान बोले मुझे नहीं समझ में आया। तो ये सब कहाँ से पैदा हो रहा है, कहाँ से फ्लावरिंग, कहाँ से ये फूल निकल रहा है किसी के अंदर से? हम्म। उपनिषदों ने एक श्लोक कहा है इसमें, जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनका कहना है कि जो पूरा अस्तित्व है, ये ब्रह्मांड है, ये पूर्ण है, और इस पूर्ण में से अगर कुछ पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी ये ब्रह्मांड, तो भी ये अस्तित्व पूर्ण ही बना रहता है। जी जी। ज्ञान चारों ओर बिखरा पड़ा है। कुछ आत्माएं, कुछ बॉडी की क्वालिटी ऐसी होती है कि जो डायरेक्ट, जिनका संपर्क इस ज्ञान से होता है, अपनी कला से होता है, अपनी बुद्धि से होता है, जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं। जरूर कुछ न कुछ बात है जरूर, लेकिन उसको मैं कह नहीं पा रहा हूँ ठीक ठीक। लेकिन जो चीज मैं लॉजिकली डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, उस डॉट से आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि अभी आपने जो बात बोला कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये कुछ पे ही तो सवाल है, ये कुछ कहाँ से आ रहा है? अतीत से जरूर आते हैं, अतीत से ही आते होंगे, और कहाँ से आएंगे, और कहाँ पिछले समय से ही आते होंगे, और कहाँ से आ पाएंगे। और चमत्कार और को आप जरूर स्वीकार करते हैं, चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो फिर साइंस के हिसाब से तो यही कहेगा कि हाँ यार, एक प्रोग्रेशन चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है, और वो सीरीज के तहत इस पॉइंट पे इस बंदे का ऐसा एवोल्यूशन हुआ, और ये उसके अंदर से ऐसा निकल रहा है टैलेंट, उसका इंटेलिजेंस। साइंस तो इस चीज से एग्री हो जाएगा। भले ही साइंस बोलेगा यार हम अभी प्रूव नहीं कर पाए हैं, हम कैसे एग्री कर ले, और मैं भी बोलूंगा कि हाँ भाई ठीक बोल रहे हो, आप प्रूव नहीं किए हो, आप कैसे मान लोगे। लेकिन डॉट्स कनेक्ट करने से अध्यात्म का, साइंस का, निश्चित रूप से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हाँ भाई, कृष्ण ने जो बोला है हजारों साल पहले, बहुत सिंपल भाषा में, कि हम जिस तरीके से अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र पहनते हैं, उसी तरीके से हमारा आत्मा जो है पुराना शरीर को छोड़ के जब हम जन्म लेते हैं तो फिर से नया शरीर धारण करती है। कृष्ण ने जो बोला है वो लग रहा है कि वो सही बात है। जी। मेरे समझ से आत्मा का संबंध ब्रेन से होना चाहिए। मेरे संबंध मेरे मेरी मैंने काफी सोचा समझा है, तो इसका संबंध ब्रेन से लगता हुआ नजर आ रहा है। मनुष्य का जो ब्रेन है वो काफी महत्वपूर्ण है। मनुष्य के अपने अंगों में जो उसके जो मस्तिष्क है वो काफी महत्व रखता है। हमारे अध्यात्म के शास्त्रों में कहा गया है, गले से ऊपर जो मनुष्य का अंग है वो ब्रह्मांड है, साफ साफ लिखा गया है उपनिषदों में। और गले से नीचे जो अंग है हमारे, वो पिंड के रूप में माना गया है, उसको पृथ्वी का रूप माना गया है। और गले से ऊपर जो हमारे अंग है वो उनकी उपमा आकाश से दी गई है। हाँ। वो आकाशीय है। जी जी। परम ज्ञान है वो। हाँ, क्या उसमें जन्म लेते हैं। हाँ, वो इशारा तो किया है हमारा अध्यात्म। इसीलिए एंटीने के तौर पे हमारा ये मस्तक है। जी जी। एंटीने के तौर पे वो इस ब्रह्मांड से नए नए ज्ञान को खींचने में सक्षम होता है। हाँ, और इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे कि हमारे शरीर में 7 चक्र जो बताया गया है, उस 7 चक्र को मैं ज्यादा थ्योरी में ना जाके सिंपल वे में अगर इस बात को समझूं, तो आपने भी देखा होगा अपने लाइफ में कि हम किशोरावस्था से अपने मूलाधार, मतलब जो हमारा सेक्सुअल जो एनर्जी है वो ज्यादा एक्टिव रहती है। सही है गलत? बिल्कुल सही। अगर 7 चक्रों की बात करें, हाँ, तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक। हाँ,
तो हमारा मैं बचपन से ही आज्ञा चक्र से संबंध रखता था, हाँ आज्ञा चक्र पे ही ध्यान लगाता था डायरेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, कंठ चक्र, इन सब की साधना हो सकता है मैं पिछले जन्मों में कर चुका हूँ, आप और खुद डायरेक्ट करने आज लगे। इस जीवन में आज्ञा चक्र के लिए मैं बाध्य हुआ। तो आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब पुनर्जन्म होता है। नहीं, कोई केसट नहीं किया, अभी ये एक परिकल्पना ही है, ये एक परिकल्पना ही है। इसमें मेरा बहुत ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने मना कर दिया तो मना कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे किसी का अनुयायी नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने खुद बोला है अपो दीपो भव, इस बात को आपने बार बार बोला है। तो आप भी अपो दीपो भव ही बनना है, ठीक है। अपना दीपक खुद बनना है, बी योर ऑन लाइट। तो आपको गौतम बुद्ध की बात मानना चाहिए, आपका अनुयायी मत बनिए। जैसे कि मैं किसी का अनुयायी, मैं बार बार बोल देता हूँ मैं किसी का अनुयायी नहीं हूँ, मैं किसी का फॉलोअर नहीं, नहीं। मैंने अपने जीवन में आत्मा और परमात्मा शब्द के साइड इफेक्ट को देखा है। मेरी प्रगति इतनी नहीं हुई, जब मैं आत्मा परमात्मा को मानता था मेरी प्रगति इतनी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही इस निरर्थक और बेकार शब्द को मैंने अपने जीवन से निकाला, जी आज मैं शुद्ध तार्किक हूँ, और आज मैं वर्तमान में स्थित हूँ। अतीत और भविष्य के झूलों में झूलना मैंने बंद किया, वर्तमान का मैं सुख ले रहा हूँ। और सच्चे सच्चा आत्मिक मुझे अब कहा जाना चाहिए। और लगभग कितना समय आपने दिया ताकि मतलब दूसरे लोग जो सुन रहे हैं वो लोग समझे कि भाई कितना समय आपने दिया। ये मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 साल दिया ना इसके ऊपर। काफी समय, 1989 से, खास रूप से 1989 से मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, आत्मा को जानने की कोशिश करी। तो अब समझ में आया कि अपने बारे में जानना, अपनी कमियों और खूबियों के बारे में जानना ही आत्मज्ञान है। आत्मा कोई चमकती हुई चीज नहीं है, कोई जी जी। पावर नहीं है कि जो आपके शरीर से निकल जाएगी तो आप ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। हाँ आप ही हैं। आपका। अपने आप अपने आप का होश बनाए रखना, अपने आप को केंद्र में रखना, अपने को जिंदा रखना, अपना सम्मान करना, आत्मसम्मान। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हरिशंकर जी, मतलब आप मतलब कुछ हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लगभग आपने जैसे कि बताया था करीब करीब 15 से 20 साल आपने समय दिया। मैं ये चीज इसलिए जोड़ दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि वेद वेदांत उपनिषद जो लोग अपने माथे में बैठा के रखे हैं, जो व्यक्ति इन ग्रंथों को पढ़ेगा वही आत्मा की बात कर सकता है, बाकी को अधिकार नहीं है आत्मा के बारे में बात करने का। मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ, और आप भी इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि हाँ, इस भ्रम से हमको बाहर निकलना चाहिए। और अभी जो मैं 7 चक्रों की बात कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि देखिए, आप भले ही सीधे आज्ञा चक्र से शुरू किए, बहुत अच्छी बात है, और उसी बहाने आपने इस चीज को स्वीकार मैंने आपको करवा दिया कि आप पूर्व जन्म को भी मान लिए। मैं ये बोल रहा था कि 90% या अधिकांश बच्चे, मैं भी उसमें से एक हूँ, मैं इस चीज को क्यों बोल दूं कि नहीं मैं सीधे आज्ञा चक्र से शुरू किया, नहीं। 90% बच्चों के केस में आप देखेंगे, वो शुरुआत उनका मूलाधार से ही होता है। मतलब सेक्सुअल जो पॉइंट है, सेक्सुअल जो एनर्जी है, सेक्सुअल सेंटर जिसको बोल सकते हैं, वहां से शुरू होता है, ठीक है। हम्म। और धीरे धीरे वो ऊपर उठता है। मतलब धीरे धीरे समझ लीजिए कि वो 40 50 60 के जैसे होते हैं। हम्म। वो 90% के केस में वो उनका धीरे धीरे उनकी बुद्धि, विवेक, समझ, आत्मा की भी अनुभव, वो सब धीरे धीरे उनका बढ़ता जाता है, एक्सप्लोर होते जाता है। तो मेरा कहने का मतलब वो धीरे धीरे मूलाधार से, मतलब सेक्स पॉइंट से वो धीरे धीरे अपने सहस्त्रसार जो बोलते हैं, 7वां चक्र, वहां पे वो जर्नी करते हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। और ये पूरा जो लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के जो चक्र हैं, उन जो सिस्टम है, सिर्फ ये सभी 7 चक्र के सिस्टम को कंबाइन करके जो एक एनर्जी फील्ड बनेगा, उस फील्ड को मैं बोलता हूँ कि दैट शुड बी कॉल्ड, मतलब आत्मा। ऐसे मैं देख रहा हूँ इस चीज को, अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो। बिल्कुल। आत्मा का चक्रों से संबंध है। आत्मा का संस्कार जैसा होगा वो उस संबंधित चक्रों में स्थित रहेगी। जी जी। जैसे आत्मा कोई व्यक्ति काफी कामुक होता है तो समझ लेना चाहिए कि वो मूलाधार का निवासी है, अभी उसको बहुत यात्रा करनी है, हम्म। शरीर से पार जाना है, ऐसी ऐसी बातें। जी जी, वही मैं बोलना अब देखिए, अब
आत्मा को प्रमाणित करने वाली बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में, जैसे मुझे संगीत किसी ने नहीं सिखाया, मैं गजब गजब के राग गाता हूँ, मैंने कभी सीखा ही नहीं इस जन्म में, मुझे किसी सिखाया ही नहीं मुझे। और अब कोई भी व्यक्ति हो, आप कोई इतनी भी, जल्दी वेद हाँ, पुराण पढ़ने लगे, मतलब 10th के बाद। ये खुद एक अपने आप में प्रमाण है कि यार 10th के बाद वेद पुराण कौन पढ़ता है, तो आप पढ़े। अब वो बीज रूप में मैं लेके आया था तभी तो तो फिर पल्ले में तो रहा है। हाँ। अगर कहीं 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 सूक्ष्म रूप में, बिंदु रूप में वो आया था बीज के रूप में, अब वो मौका पाके वो फल फूल रहा है। संगीत का ज्ञान मुझे बचपन से ही था, उसमें किसी सिखाया नहीं। बचपन से ही तो मेरे को कोई अंदर लगी रहती थी कि मुझे आत्मज्ञान लेना, आत्मज्ञान लेना, जल्दी करो जल्दी करो, देर हो जाएगा देर हो जाएगा। इसका मतलब मैंने पूर्व जन्म में इसी आशा में प्राण छोड़ा था कि इस जन्म में तो नहीं पाए, लेकिन अगले जन्म में आत्मज्ञानी जरूर होना है, जरूर होना है, जरूर। वो चीज इच्छाएं भी इस जन्म में मैं लेके चला आया। अब आप तो स्वीकार ऐसा समझा जा सकता है, पॉजिटिव रूप से समझा जा सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है उससे। और मैं अपने लाइफ से भी थोड़ा सा बात करूं तो मैं जैसे कि 20-21 साल के एज में डिसीजन ले लिया धीरे धीरे अपने लाइफ में कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, और उस एक्सपीरियंस को मैंने बाकायदा किताब के रूप में लिखना भी शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि मैं भी इस चीज को बीज रूप में लेके आया होगा, और फिर उसको 4 किताब लिख के शेयर किया, फिर यूट्यूब पे भी आके ऐसे शेयर करना शुरू किया। आज उसी जर्नी के तहत आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन हर एक व्यक्ति तो ये चीज नहीं कर रहा है ना। कितने लोग ऐसे हैं 20-21 साल के एज में आध्यात्मिक किस्म की पुस्तक लिख रहे हैं या सोशल अवेयरनेस के लिए कुछ कर रहे हैं पुस्तक के रूप में। कुछ ही लोग कर रहे हैं ना, 1-2%, 5% लोग कर रहे हैं, बाकी 95% लोग तो नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है यार, जैसा चल रहा है चल रहा है। ये चेंज इंडिया क्या होता है। मेरी वाइफ कितना बार बोलती है कि तुम 10 बार भी पैदा होगे, इंडिया ऐसे कैसे रहेगा कुछ नहीं होने वाला। हम बोलते हैं कि ठीक है, इंडिया जैसा है वैसा ही रहेगा, मेरे को जो करने का मैं है मैं करता रहूंगा। तो ये ऐसा है, ये चीज कहाँ से आ रहा है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार कुछ तो है पास्ट लाइफ का कनेक्शन, जो कि कृष्ण भगवान बहुत पहले ही हमको बता के गए हैं। तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आपने स्वीकार कर लिया। तो अभी जो चेंज इंडिया के दर्शक है उनसे हम लोग कुछ फाइनल 2 शब्द बोल के चर्चा को समाप्त करते हैं। जी आप बताइए, निष्कर्ष क्या निकला आत्मा के बारे में। निष्कर्ष ये निकला कि कुछ गुण हमारे पास ऑटोमेटिक होते हैं, पुराने होते हैं, जो अचरज के कारण बनते हैं। जैसे कि इस जन्म में मैंने संगीत कभी नहीं सीखा, किसी से ज्ञान नहीं लिया, और मैं बहुत सुंदर गाता हूँ। ये आश्चर्य है कि कैसे मैं गाता हूँ। तो निश्चित रूप से किसी कालखंड में मैंने इसमें समय दिया होगा, सीखा होगा, तभी तो आज मैं गा सकता हूँ। जी जी। उसी तरह से कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग पढ़ता है, उसके लिए इतना आसान होता है, फटाफट 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 वो पढ़ता चला जाता है, डिग्री मिल जाती है, फट से इंजीनियर बन जाता है। इसका मतलब किसी किसी समय वो इंजीनियरिंग का काम पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग की विद्या पढ़ी होगी, आज उसके लिए आसान है। जैसे कि मेरा लड़का ही, कोई व्यक्ति, उसको उसको उस रूप में देखता हूँ लड़के को। मतलब डायरेक्ट निकाल लिया, आईआईटी निकाल लिया, फिर कंप्लीट कर लिया, फिर जॉब कर रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसकी खोपड़ी जो है ना, हम्म आत्मा के हिसाब से उसकी खोपड़ी भी उस हिसाब से रंग जाती है, ढल जाती है, कि सेल्स ढल जाता है। हम्म। तो ये सब ज्ञान इस मनुष्य के मस्तिष्क में पहले से ही भरा पड़ा है। तो अब किस तरह का ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, इसीलिए बच्चा जिस दिशा में जाना चाहता है उसी दिशा में उसको भेजना चाहिए। आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ज्यादा आसान रहता है। हाँ, उसको इंटरेस्ट क्या चीज में है और उसको उस फील्ड में प्रोग्रेस करवाना है। ये चीज आपने अंत में बहुत अच्छी बात बोली। जैसे कि हम अपने लड़के के बारे में भी उसको देखा कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में थोड़ा कम है, तो ये थोड़ा इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा। बाकी लिटरेचर साइड में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किताब ही ला के दिया, अगर कभी मान लीजिए अब्दुल कलाम जी का बुक ला के दिया, या चेतन भगत का कोई बुक ला के दिया, या कोई स्टोरी बुक ला के दे दिया, सुधा मूर्ति जी का कोई कहानी ला के दिया, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोल रहा है इसको पिक्चर बना के दोगे तो मैं देख लूंगा, बाकी मुझे पढ़ने के लिए बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो क्लियर बता रहा है कि मेरे को लिटरेचर साइड में या हिस्ट्री साइड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर इंटरेस्ट क्या चाहिए। बाकी मैंने पूछा कि भाई क्रिकेटर बनना है तो वो बन जाओ, तो बोला नहीं, ये मैं इंजॉयमेंट के लिए खेलता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं सबसे ज्यादा। तो तो बेसिकली साफ साफ बता रहा है, अपने संस्कार को साफ साफ बता रहा है। हाँ 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 वो। और मैं इतना फ्रीडम दिया, एक दोस्त के जैसा उसके साथ बिहेव किया बचपन से ही, तो मेरे साथ सब कुछ बताता है। ये चीज मेरे को पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है।
जी। आत्मा को इनकार करने का कोई कारण ही नहीं बचता। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आत्मा और परमात्मा को मानने से हमारे जीवन में आ सकती हैं। इसीलिए आत्मा परमात्मा को एक किनारे रख के हम अपने व्यक्तिगत जीवन को काफी महत्व दें, हम अपने जीवन का रस उठाएं, जीवन में आनंदित हों और जो है सुखी रहें, दूसरों को सुखी करें। आत्मा हाँ। परमात्मा के शब्द जो है काफी राहत पहुंचाते हैं, हमको कर्मवीर तो बनाते ही है लेकिन कहीं कहीं अकर्मण्य भी बनाते हैं। आदमी जो है अति आत्मविश्वास में आज का वो कर्म भूल जाता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति के कहता है कि मैं तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं तो इस इतने सुंदर कुल खानदान में पैदा हुआ हूँ, मैं इस धरती का देवता हूँ, मुझे करने की क्या जरूरत है। एक बार किसी व्यक्ति का इंटरव्यू विदेशी पत्रकार ले रहे थे, तो पूछ रहे थे कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूँ। क्या भी कुछ तो करते होंगे? क्या नहीं, घर से सीधा वगैरह आ जाता है, दान दक्षिणा आ जाता है, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप क्या श्रेष्ठ अपने को समझते? क्या बिल्कुल धरती का मैं देवता हूँ? अच्छा। फिर उसने पूछा कि क्या धरती के देवता है तो आप ये ट्रेन वगैरह, हवाई जहाज वगैरह, मोबाइल वगैरह आपने आविष्कार किए हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो इसका आविष्कार नहीं किए। हम तो तब किस बात के देवता है? आपने समाज की समस्याओं को देखा नहीं। तो हमारे देश में, हमारे इस समय में या पुराने समय में आत्मा परमात्मा की बात करके, क्योंकि उसका प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता, लोगों ने काफी अनाचार फैलाया हमारे देश में। जी जी। काफी लोगों को सताया, ठगा। मैं तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर दूंगा, मैं तुम्हारे पिता को खिला पिला दूंगा, इतना मेरे पास पावर है, मैं पितरों का भोज कर दूंगा। तो आत्मा परमात्मा शब्द के फायदे भी हैं और बहुत ज्यादा नुकसान भी है। मनुष्यता ठगी जाती रही बहुत समय से इसी आत्मा परमात्मा के चक्कर में। जी जी जी। तो आपकी इसी कारण से भगवान बुद्ध ने आत्मा परमात्मा शब्द को हटाया था, और कोई बात नहीं थी। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इस तरह का कोई भ्रम पैदा तो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातों से आपको लगा कि मैं कुछ भ्रम ऐसा पैदा कर रहा हूँ? नहीं, आप फैक्ट, सत्य जानने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। क्योंकि ये इसमें कोई भ्रम हाँ, ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से अपना पखंड इसके पीछे किया है, जो आप बार बार बता भी रहे हैं। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि वो ड्रामा जो उन्होंने 2000 साल तक किया, वो ड्रामा अब चलेगा नहीं। जिस ड्रामा को खत्म करने की कोशिश गौतम बुद्ध महावीर ने किया, वो ड्रामा अब खत्म हो रहा है, तो अब उससे वो बच नहीं पाएंगे। तो जी हाँ, वो खत्म हो चुका है, वो खत्म ही हो चुका है। खत्म ही हो चुका है। अब उसका कोई है नहीं, आज के टाइम पे उसका कोई महत्व नहीं है, और आने वाले 10-20 सालों में, चाहे 50 सालों में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मैं समय की एक लंबी रेखा में मैंने काफी यात्राएं की, और मैं समझ सकता हूँ, मैं शब्द से समझ सकता हूँ कि मैं कितना पुराना हूँ। मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं कितना पुराना हूँ, मैं काफी पुराना हूँ। मैंने अपने जीवन में संवेदनशीलता को काफी महत्व दिया और सृष्टि के अनुभवों को मस्तिष्क के द्वारा अनुभव करने की कोशिश की, और ज्ञान के रूप में मैं कहूंगा कि ज्ञान चारों ओर ऐसा फैला है कि अब जो चाहो वो ज्ञान अपने मस्तिष्क से एंटीना के रूप में आप खींच सकते हो। अगर आप साइंस के बारे में ज्ञान सुनना चाहते हो तो थोड़ा सा मन एकाग्र करो, और इस सृष्टि से आप वही ज्ञान ले सकते हो जो आपको चाहिए। जी जी। सृष्टि में सब कुछ भरा पड़ा है, पावर ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, कलाएं ले सकते हो, सुगंध ले सकते हो, सब कुछ भरा पड़ा है। मिर्च का पौधा इस सृष्टि से तिताई लेता है, मिर्च का गुण लेता है, वहीं गन्ने का पौधा मिठास लेता है। इस सृष्टि में दोनों भरा पड़ा है। आप आनंद पे रहना चाहते हो तो आनंद से रह लोगे, झगड़ के रहना चाहते हो झगड़ के रह लोगे, मतलब जैसा आप चाहो। तो मुझे समझ में आया कि मैं आत्मा हूँ और मेरी विकास की यात्रा है, और मैंने काफी विकास किया है अपना, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान दिया है, और इस जन्म में तो मेरा काफी विकास हुआ है। जी जी जी।
और मैं यही कहूँगा कि मैं किसी भी अ, अंधविश्वास या पाखंड के बिल्कुल विरोध में हूँ। मैं बिल्कुल भी आत्मा की बात करके कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाह रहा हूँ। और अगर मैं कुछ फैलाने की कोशिश किया भी हूँ, तो जो गौतम बुद्धा ने 2500 साल पहले बोला है कि बी योर ओन लाइट, बी योर ओन डायरेक्टर, बी योर ओन थिंकर, बी योर ओन ऑब्जर्वर, अपना दीपक खुद बनो, 100 दीपकों भव, जो भी बोल रहा है वही चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा। जैसे कि मेरी पहली पुस्तक का नाम ही है खुद फैसला करो दोस्त। तो मैं दोस्त के नाते अपने कुछ विचार, कुछ अनुभव शेयर किया। बाकी जी फैसला आपको करना है कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत। फैसला आपके हाथ में है। बहुत अच्छा रहा। जी, जी। चलिए, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।